जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे मध्य प्रदेश के एक भक्त की सत्य कथा। मध्य प्रदेश की राजधानी पन्ना थी। पहले वहां से 3 कोस अर्थात 16 किलोमीटर दूरी पर बराया गांव में हिम्मतदास जी नाम के भक्त रहते थे। उन्होंने मन में ठान लिया कि रोज पन्ना जाकर बांके बिहारी जी के दर्शन करने हैं। रोज 16 किलोमीटर चलकर आते, हाथ में खड़ताल बजाते बजाते आते, दर्शन करते और फिर अपने गांव बराया वापिस चले जाते। ये उनका नियम हो गया। एक दिन रास्ते में 4 चोर मिले। खड़ताल के सिवाय कुछ नहीं था। उन्होंने खड़ताल छीन ली और बोले, बताओ और क्या है तुम्हारे पास। हिम्मतदास जी बोले, हरि का नाम है, लेना है तो ले लो। चोरों ने देखा कि भक्त के पास कुछ नहीं तो खड़ताल ही छीन कर ले गए। हिम्मतदास जी बोले, हरि तेरी मर्जी, ये क्या लीला दिखा रहे हो, तुम ही जानो महाराज। इतने में देखा कि चारों चोर अंधे हो गए और पीछे से आवाज देने लगे कि महाराज रुको, हमें माफ कर दो। हिम्मतदास जी पीछे गए, पूछा कि क्या हुआ। चोर बोले, हम देख नहीं पा रहे, आंखें फटी जा रही हैं, लेकिन दिखता कुछ नहीं, हमको माफ कर दो महाराज। हिम्मतदास जी ने प्रार्थना की ठाकुर जी से, चोरन से दिलवाओ खड़ताल, चोरन सेना मुख मोड़ियो ओ नंदलाल, चोरन को भी करो निहाल। ऐसे मध्य प्रदेश के हिम्मतदास जी भक्त हुए। चोरों की दृष्टि वापस आ गई। हिम्मतदास जी का अंदर का ज्ञान बढ़ा। चोरों से निपटने में हिम्मतदास जी को देर हो गई। पन्ना के मंदिर पहुँचे तो संध्या की आरती हो गई थी। पट बंद हुए थे। हिम्मतदास जी वहीं बैठ गए। कितने दिन का नियम था, अब दर्शन के बिना कैसे खाऊंगा, कैसे जाऊंगा। वो प्रेमी भक्त बंद कपाट को देखकर ही ऐसा भाव से निहारने लगा, ऐसा गाने लगा कि झटके से बंद कपाट खुल गए। भगवान मूर्ति में से प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। दर्शन से गदगद होने पर बांके बिहारी जी अंतर्धान हो गए। मंदिर के महंत प्रतिदिन की तरह सुबह आए तो उन्हें भी सब बात पता चली। मंदिर के महंत ने हिम्मतदास जी को दंडवत प्रणाम करते हुए कहा कि बाबा, आप रोज 3 कोस चलकर आते हो, कठिनाई होती होगी, यही निवास करो। मंदिर की आय से अभ्यागत साधुओं की सेवा होगी, सेवा स्वीकार करो। हिम्मतदास जी अब पन्ना में निवास करते हुए प्रीति पूर्वक साधुओं की सेवा करने लगे। एक दिन एक बड़ी मंडली आई। हिम्मतदास जी गए सीधा सामान लेने को बनिए के पास। मंडली आई है भैया। भैया ने बिठाया तो सही, लेकिन बही खाता देखा और बोला, ज्यादा नहीं दे सकता, पहले पैसे चुकते करो तो अभी का ले जाओ। हिम्मतदास जी घर वापस लौटे। पत्नी को कहा, साधुओं की जमात आई है, बनिया सीधा नहीं देता। पत्नी ने कहा, संत की सेवा है, ये नथनी है। पत्नी ने चटाक से नथनी उतार दी। हिम्मतदास जी बनिए के पास गए। पत्नी की नथनी देकर बोले, ये तू गिरवी रख ले आज के लिए और सामान दे दे। बनिया से सामान लेकर आ गए। पत्नी ने साधु मंडली को भोजन कराया। इधर बांके बिहारी सोचे कि जो मेरे भक्त हैं, उन भक्तों की नथनी भी ना रहे तो मैं ईश्वर किस प्रकार का। ठाकुर जी भक्त हिम्मतदास जी का रूप लेकर बनिए के पास पहुँचे और बोले कि आपके कितने पैसे हैं, ले लो और वापस नथनी दे दो। भगवान बनिए से भक्त के पत्नी की नथनी वापस ले आए और हिम्मतदास जी की पत्नी को नथनी दे दी। पत्नी बोली, ये कैसे लाए। बोले, जैसे भी लाया पहन ले। भक्त की पत्नी बोली, मेरे तो गोबर वाले हाथ हैं, आप ही पहना दे। अंतर्यामी भगवान नथनी पहरा के अंतर्ध्यान हो गए। हिम्मतदास जी आए, पत्नी को देखा कि नाक में नथनी पहनी है। पत्नी ने बताया कि आपने ही तो लाकर दी और स्वयं आपने ही तो पहनाई है। हिम्मतदास जी समझ गए कि मैं तो आया ही नहीं, भक्तों के भगवान ही आए होंगे। वो भागे भागे बनिए के पास गए और पूछे कि मेरा जैसा दूसरा आदमी आया था क्या। बनिया बोला, आपको क्या हो गया, अभी सारे बही खाते का हिसाब कर दिए, साइन भी हैं आपके।
हिम्मतदास को पता चल गया भगवान ही आकर नथनी देकर गए हैं। जो भगवान का होके जीता है उसकी कदम कदम पर भगवान सहायता करते हैं। अपने जीवन में भक्तराज हिम्मतदास जी को कई अनुभव हुए। ठाकुर जी के सामने एक टक देखते, प्रीति पूर्वक प्रभु के गीत गाते। ठाकुर जी प्रकट होकर बोलते, वृंदावन में दर्शन होंगे। ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गए। हिम्मतदास जी वृंदावन चल दिए। पन्ना से चलते चलते 7वें दिन वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। पंडितों को तो मूर्ति दिखती, लेकिन भक्तराज हिम्मतदास जी को प्रत्यक्ष भगवान दिखते। ठाकुर जी सर्वव्याप्त हैं, उन्हीं की चेतना सभी में है, सभी ठाकुर जी का रूप है। मन एकाग्र हुआ, ज्ञान उभरने लगा। भगवान प्राणी मात्र के सुहृद हैं। जो भगवान की कथा सुनता है भगवान उसकी व्यथा मिटा देते हैं। जो भगवान की कथा नहीं सुनते वही व्यथा में है। जिसके जीवन में भगवान की कथा है वो कभी व्यथित नहीं होता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय कुंज बिहारी श्री हरिदास।